हेलो फ्रेंड्स, अब पढ़ाई पर आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम क्लास 10 का इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे। क्लास 10 का इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ चुके हैं। आगे का टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, इसको समझते हैं। एक वैज्ञानिक था, एक साइंटिस्ट था, जिसका नाम था ओरेस्टेड। एक साइंटिस्ट का नाम था ओरेस्टेड। एक दिन क्या है ना, ये साइंटिस्ट था, कुछ काम तो नहीं था, घर पे बैठा हुआ था। घर पे बैठ के एक एक्सपेरिमेंट किया इसने देखा कोई भी एक कंडक्टिंग वायर लिया, उसका एक सिरा तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, V। उस कंडक्टिंग वायर का एक सिरा तो बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ दिया, दूसरा सिरा किससे जोड़ दिया, बैटरी के नेगेटिव सिरे से। ये क्या है, चालक तार, कंडक्टिंग वायर, चालक तार। उसके बाद कुछ नहीं किया, यहाँ एक चुंबक के सुई या चुंबक की तरह चुंबक रख दी या मैग्नेट रख दी, जिसका नॉर्थ पोल तो ये है, जिसका साउथ पोल ये है। कोई भी मैग्नेट या मैग्नेट से बनी चीज चुंबकीय सुई जो विक्षेपित हो जाए, यहां से हिले, एक तो ये किया। दूसरा, इसी में आगे बैटरी के पोल सेम रखे, बैटरी के दोनों सिरे सेम रखे, सेम ये का ये वायर जोड़ा, कंडक्टिंग वायर। अभी ऑन नहीं किया है, यहाँ कुंजी लगी हुई है। कुंजी का मतलब जिससे बैटरी को ऑन ऑफ करेगा। यहाँ क्या लगा हुआ है, वापस से जहां भी सुई, जहां भी नॉर्थ और साउथ पोल। तीसरा एक एक्सपेरिमेंट और किया इसने। ये कंडक्टिंग वायर था, कोई भी वायर, जिसका अब की बात बैटरी के सिरों को बदल दिया। पॉजिटिव सिरे की जगह तो क्या कर दिया, नेगेटिव टर्मिनल को बदल दिया, और नेगेटिव की जगह कर दिया पॉजिटिव। पॉजिटिव करने के बाद यहां भी कुंजी लगी हुई है, यहां भी कोई चुंबक थी, चुंबक या एन और एस। अब समझना इसने क्या किया, बैठे बैठे इस पहले बार इसने ट्राई किया तो इसने करंट प्रवाहित नहीं की। करंट क्या नहीं की, बैटरी के पॉजिटिव सिरे से क्या निकलेगी, करंट निकलेगी। लेकिन इसने कुंजी को ऑन नहीं किया, इसके स्विच को ऑन नहीं किया तो देखा ये चुंबक है, या चुंबकीय सुई अपनी जगह स्थिर रहती है, विक्षेप नहीं करती, अपनी जगह से हिलती नहीं है, अर्थात विक्षेप नहीं करती। दूसरी बार क्या किया, सिरा पॉजिटिव सिरा वहीं रखा, बैटरी का पॉजिटिव सिरा वहीं रखा, नेगेटिव वहीं, और यहां से कुंजी का स्विच ऑन करता है। करंट क्या प्रवाहित होगी, आई प्रवाहित होगी। करंट आई प्रवाहित होने के बाद देखा कि चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। जैसे सपोज करो चुंबकीय सुई नॉर्थ पोल उस साइड चला गया, साउथ पोल इस साइड आ गया, नॉर्थ पोल उस साइड चला गया, साउथ पोल उस साइड आ गया। अब तीसरे में क्या किया, चुंबकीय क्या हो गया, विक्षेप हो गया। अब तीसरे में क्या किया, बैटरी के टर्मिनल्स को बदल दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव। इसका मतलब स्विच ऑन करने के बाद धारा इस साइड जाएगी, धारा की दिशा चेंज हो गई। करंट की डायरेक्शन चेंज होने पर देखा चुंबकीय विक्षेप की दिशा भी, चुंबकीय विक्षेप की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यहां से इसने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट से क्या बोला इसने, पहले में क्या बोला, अगर किसी कंडक्टिंग वायर में धारा किसी कंडक्टिंग वायर को बैटरी से जोड़ते हैं और धारा प्रवाहित नहीं करें तो सुई क्या होती है, विक्षेपित नहीं होती है। चुंबकीय सुई क्या होती है, विक्षेपित नहीं होती है। बैटरी से धारा प्रवाहित करें तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। अगर धारा की दिशा को, बैटरी के टर्मिनल और धारा की दिशा को चेंज कर दिया जाए तो विक्षेप होने की दिशा भी बदल जाती है। इससे इसने रिजल्ट निकाले, निष्कर्ष क्या निकाला, रिजल्ट्स। पहला निष्कर्ष इसने निकाला क्या, अगर किसी भी वायर में, कंडक्टिंग वायर में करंट प्रवाहित करते हैं, आई प्रवाहित करते हैं, तो कौन सा क्षेत्र, मैग्नेटिक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र।
चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ तभी तो चुंबकीय सुई क्या की होगी, विक्षेप की होगी। चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जिससे चुंबकीय सुई क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय सुई क्या होती है, अपनी जगह से विक्षेपित हो जाती है, हिलती है। आगे क्या बोला, चुंबकीय क्षेत्र धारा का मान बढ़ा दे, करंट का मान इंक्रीज करे। करंट का मान क्या करे, इंक्रीज। या चुंबक को क्या ले आए, चुंबक को पास ले आए वायर के, चुंबक को वायर के पास ले आए, चुंबक को किसके पास ले आए, वायर के, तो चुंबकीय विक्षेप का मान बढ़ जाता है। चुंबकीय विक्षेप का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चुंबक ज्यादा विक्षेप करती है। इसने 2 निष्कर्ष निकाल दिए, 3 एक्सपेरिमेंट किए घर बैठे बैठे। पहले में कोई धारा नहीं दी, दूसरे में धारा दी, तीसरे में धारा की डायरेक्शन चेंज कर दी। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न हो गया। जहां से इसने एक चीज और बोली थी, जो चालक तार है ना, वो चुंबक की तरह कार्य कर रहा है, मैग्नेट की तरह कार्य कर रहा है। किसकी तरह, चुंबक की तरह। इसने बोला अगर धारा प्रवाहित करें किसी वायर में, करंट प्रवाहित करें तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे चुंबकीय सुई विक्षेप होती है। अर्थात या वायर किसकी तरह कार्य करता है, चुंबक की तरह। आई का मान बढ़ाएं या चुंबक को किसके पास लाएं, चालक तार के पास लाएं, तो चुंबकीय विक्षेप का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चुंबकीय विक्षेप का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यह है चुंबकीय प्रभाव। यह है चुंबकीय प्रभाव। किसने बताया था, ओरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने बताया था। ओरेस्टेड नाम, यहां से एक चीज आई, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। आगे का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। आगे का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। किसने बता दिया था ये, ओरेस्टेड ने। किसने बताया था, ओरेस्टेड ने। अब आगे का टॉपिक समझना, चुंबकीय क्षेत्र। मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र ओरेस्टेड ने बताया था। ओरेस्टेड में क्या बताया था, कोई भी वायर लिया, वायर में अगर धारा प्रवाहित करें, करंट प्रवाहित करें, तो ये वायर किसकी तरह कार्य करता है, मैग्नेट। किसकी तरह कार्य करता है, मैग्नेट की तरह। इसने बताया मैग्नेट के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबक का प्रभाव रहता है, अर्थात चुंबक जिन तत्वों को आकर्षित करती है उनको बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक या लोहा तत्व है। फेरस, कोबाल्ट और निकिल, 3 है। फेरस, कोबाल्ट और निकल। या चुंबक देखिए, चुंबक के पास मैंने सपोज करो यहाँ कोई भी लोहे की चीज रखी, फेरस रखा, लोहा, ये इसको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, आकर्षित कर रही है, अपने पास ला रही है। अगर ये साउथ से नॉर्थ है तो अट्रैक्ट करेगी। अगर इसको थोड़ी दूर और बढ़ा दूं तो आपने देखा होगा ये फेरस को न तो अट्रैक्ट करती है न और कुछ करती है। यहाँ इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की डेफिनेशन, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह फील्ड जहां चुंबक लोह तत्वों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, जहां चुंबकीय प्रभाव दर्शाती है, उसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। और करंट प्रभावित करेंगे, किसी भी कंडक्टिंग वायर में करंट प्रभावित करेंगे तो वो कंडक्टिंग वायर कैसा काम करेगा, किस तरह काम करेगा, कंडक्टिंग वायर किसकी तरह काम करेगा, मैग्नेट के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां लोह तत्वों को आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे। इसकी यूनिट्स चुंबकीय क्षेत्र की ओरेस्टेड ने अपने नाम पर रख दी। ओरेस्टेड ही रख दी थी कि मेरा नाम भी चलना चाहिए। हर व्यक्ति ये चाहता है कि अपना नाम चले, तो इसने इसकी यूनिट क्या रख दी थी, ओरेस्टेड रख दी थी। क्या रख दी थी, ओरेस्टेड रख दी थी। आगे का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र समझ में आ गया होगा। आगे है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्षेत्र रेखाएं, ये जैसे चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबक है, ये पोल नॉर्थ,
ये पोल साउथ, ये पोल नॉर्थ, ये पोल साउथ। चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड को अगर लाइनों से प्रदर्शित किया जाए, मैग्नेटिक फील्ड को लाइनों से प्रदर्शित किया जाए, उन लाइनों को क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ध्यान से समझना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मैग्नेट के बाद नॉर्थ सिरे से निकलती हैं। किससे निकलती है? नॉर्थ सिरे से निकलती है और साउथ सिरे में प्रवेश करती है। नॉर्थ से निकली, साउथ में प्रवेश की, नॉर्थ से निकल के साउथ में, नॉर्थ से निकल के साउथ में। अगर इस मैग्नेट के अंदर देखा जाए तो ये साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन, ये वास्तविक रेखाएं नहीं है, इमेजिनरी रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं। कौन सी रेखाएं हैं? काल्पनिक। ऐसा ये काल्पनिक रेखाएं वास्तव में नहीं खींची गई हैं कि इससे निकलती हैं साउथ, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में प्रवेश करती हैं। बाहर की तरफ ऐसा और अंदर की तरफ ऐसा, अर्थात एक वक्र, एक कर्व पूरा बनता है। क्या बनता है? एक वक्र बनता है, वक्राकार रेखाएं। कैसी रेखाएं? वक्राकार रेखाएं। वक्राकार रेखाएं हैं जो किससे निकलती हैं? डायरेक्शन, चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर, चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर एक कर्व, एक वक्र पूरा करती हैं, कर्व पूरा करती हैं। क्या पूरा करती हैं? वक्र पूरा करती हैं, कर्व पूरा करती हैं। यहां से ही एक रिलेटेड एक चीज है चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या है? जैसे चुंबक का ये सरफेस है, चुंबक का ये पृष्ठ है, एक ये चुंबक है, इस पृष्ठ से निकलने वाली चुंबकीय रेखाओं को, जितनी भी चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं, जैसे 10 निकलती है, तो उस पृष्ठ के लिए उन रेखाओं की संख्या को क्या बोलेंगे? चुंबकीय फ्लक्स। किसी भी पृष्ठ से, ये चुंबक का पृष्ठ है, इससे निकलने वाली रेखाओं के लिए जितनी भी रेखाएं निकल रही हैं, जितनी भी लाइंस निकल रही हैं, उन लाइंस की संख्या इस पृष्ठ के लिए क्या कहलाएगी? चुंबकीय फ्लक्स। और चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। फ्लक्स का सीधा सीधा सा मतलब है चुंबकीय लाइंस की संख्या, नंबर ऑफ चुंबकीय लाइन, मैग्नेटिक लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन। चुंबकीय रेखाओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी उसके लिए चुंबकीय फ्लक्स ज्यादा होगा। चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट्स क्या है? वेबर। ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होंगी, चुंबकीय फ्लक्स हो गया। आगे का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अब यहां से इसकी विद्युत, इस नाम से बता रहा हूं, डेफिनेशन समझना। किसी भी चालक में चुंबकीय क्षेत्र से प्रेरित करते विद्युत धारा उत्पन्न करना। कोई भी चालक है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र से प्रेरित, किससे? मैग्नेटिक फील्ड से उसको प्रेरित करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का दबाव लगाएंगे कि तेरे में विद्युत धारा आए, तेरे में विद्युत धारा आए। तो चुंबकीय क्षेत्र से तो क्या करेंगे? प्रेरित करने के बाद अगर विद्युत धारा, विद्युत करंट यदि प्रवाहित होती है तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आया? विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र से प्रेरित कराएंगे, प्रेरित कराने के बाद करंट अगर प्रवाहित होती है, विद्युत धारा अगर प्रवाहित होती है, तो उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इसके बारे में एक वैज्ञानिक था फेराडे। अब फेराडे ने कुछ नहीं किया, फेराडे ने जो ओरेस्टेड ने किया था उसका उल्टा किया। जो ओरेस्टेड ने किया था ना उसका उल्टा। ओरेस्टेड ने क्या किया था? ये चालक वायर लिया था, कोई भी वायर लिया, ओरेस्टेड का जस्ट उल्टा समझना। ये बैटरी है, ये यहां कुंजी लगी हुई है, इसने देखा, अब ये कोई कंडक्टिंग वायर है, चालक तार है, क्या है? चालक तार, जिसको कुंडली भी बोल सकते हैं, या कोई कुंडली है, कोई चालक तार है। चालक तार है,
इसमें इसने फेराडे ने बैठे बैठे क्या किया, इसमें करंट तो प्रवाहित नहीं की, स्विच ऑन नहीं किया, लेकिन यहाँ एमीटर लगा दिया जिससे इसने देखा कि धारा, उसने क्या बोला ओरेस्टेड ने बोला था कि करंट प्रवाहित करूंगा, करंट प्रवाहित किया तो ये चालक तार के आसपास क्या आ जाती है, चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसने सोचा इसको करंट नहीं दे रहा, मैं यहां इसको मैग्नेटिक फील्ड दूं, क्या दूं, मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या इसमें धारा आएगी, तो क्या इसमें धारा आएगी। तो इसने देखा या एमीटर लगा दिया, इस परिपथ में, इस सर्किट में इस टाइम धारा नहीं है, सर्किट में क्या नहीं है, करंट नहीं है, सर्किट में परिपथ में करंट नहीं है। अब यहां इसने कुछ चुंबक लाकर रख दी, सपोज मैग्नेटिक चुंबक लाकर रख दी, मैग्नेट लाकर रखी। अब मैग्नेट से क्या निकलेंगे, चुंबकीय लाइन निकलेंगे, चुंबकीय लाइन इस कुंडली में जाएंगी, चुंबकीय लाइन इसमें गई, चुंबकीय लाइन इसमें गई, इस टाइम इसका कुछ चुंबकीय क्षेत्र है, इसका कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है जहां तक सपोज करो। तो इसने देखा कि चुंबक लाने पर इसमें धारा नहीं दी गई थी बैटरी के द्वारा, फिर भी इसमें धारा आ जाती है, फिर भी इसमें क्या आ जाती है, धारा आ जाती है। अब दोबारा देखा चुंबकीय क्षेत्र का मान सपोज करो कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र इतनी दूर तक था, इस बैटरी को, इस मैग्नेट को और पास लाया, इस मैग्नेट को क्या लाया, और पास लाया, और पास लाया, तो इस चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं क्या होंगी, ज्यादा आएंगी, इस क्षेत्र में, इस कुंडली में क्या आएंगी, ज्यादा आएंगी, ज्यादा ही। तो देखा कि इसमें जो धारा का मान है वो चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ धारा का मान 10 एम्पियर था, तो यहाँ धारा का मान देखा कि 20 एम्पियर है, क्या है, 20 एम्पियर। यहीं से इसने क्या मैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन दी, किसी भी चालक, किसी भी सर्किट में अगर वो बंद है, अभी तक उसमें धारा नहीं है, तो उसके पास चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मान पहले कम बाद में ज्यादा, अर्थात कैसा चुंबकीय क्षेत्र, जो चेंज हो रहा है, जो चेंज हो रहा है, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र लाया जाए तो चालक तार में धारा का मान भी परिवर्तित होता रहता है, चालक तार में किसका मान, करंट का मान भी परिवर्तित होता रहता है। अब करंट का मान परिवर्तित क्यों होता रहता है, पहले चुंबक यहां रखी हुई थी, तो इससे सपोज करो जो लाइंस निकल रही थी वो 10, अर्थात इसके चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का मान कितना था, कितना था, 10 था। अब जब पास में लाए तो 20 हो गया, चुंबकीय फ्लक्स का मान चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, चुंबकीय फ्लक्स का मान चेंज हो रहा है। यहां क्या हुआ, इस चुंबक और इस चालक तार के मध्य क्या हुई, सापेक्ष गति हुई, यहाँ चालक यहाँ था, पहले यहाँ था, ये दूरी ज्यादा थी, अब कम हो गई, अब क्या हो गई, कम हो गई, यहाँ सापेक्ष रिलेटिव मोशन हुआ, सापेक्ष गति, रिलेटिव मोशन, क्या हुआ, रिलेटिव मोशन। इसने कुछ नहीं किया, जस्ट ओरेस्टेड का उल्टा देखना है, चुंबकीय क्षेत्र लाया और धारा प्रवाहित कर रहा है, वो धारा दी थी, चुंबकीय क्षेत्र ला रहा था। ये किसने बताया, फेराडे ने। फेराडे ने क्या बोला, किसी चालक तार में अगर धारा नहीं है तो उसके पास मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र लाए, वो कैसा परिवर्तित, तो उसमें धारा प्रवाहित हो जाती है, धारा का मान चुंबकीय क्षेत्र बदलने के साथ बदलता रहता है, जो किस पर निर्भर करता है, रिलेटिव मोशन, किस पर निर्भर करता है, रिलेटिव मोशन। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड दिया और धारा उत्पन्न कर ली, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। सेम इसका एग्जाम्पल जनरेटर देखा होगा, जनरेटर के पास कोई बाहर से ऊर्जा नहीं देते, जनरेटर को घुमाते हैं, वो उसमें चुंबक लगी होती है, मैग्नेट लगती है, घुमाते हैं, घुमाने से मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, कौन सी एनर्जी देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, उसको बाहर से ऊर्जा वो नहीं दी गई है, करंट, मैकेनिकल एनर्जी घूमने के बाद किस में हो जाती है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा में आ जाती है, कौन से में आ जाती है, विद्युत धारा, जनरेटर में, किस में आ जाती है, जनरेटर में। देखा हो विद्युत जनरेटर में क्या होता है मैग्नेट लगी होती है, घुमाने से मैकेनिकल एनर्जी किस में हो जाती है, क्या मैग्नेट के कारण कौन सी, चुंबकीय था, क्या था, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र था, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेट लाया, चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या उत्पन्न हो गई, इलेक्ट्रिक करंट, क्या उत्पन्न हो गई, इलेक्ट्रिक करंट। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आ गया होगा, लगता है समझ में आ गया होगा। नहीं, इसने कुछ नहीं किया, जस्ट ओरेस्टेड का उल्टा किया था, यहाँ मैग्नेट लाया, मैग्नेट को आगे पीछे किया, चुंबकीय क्षेत्र को बदलता गया, देखा धारा का मान भी बदल रहा है, देखा धारा का मान, पहले धारा नहीं थी, कुछ भी धारा नहीं थी, फिर भी चुंबक आने के कारण क्या आ गई, धारा आ गई, करंट आ गया। इसको क्या बोलते हैं,
विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आगे का टॉपिक है विद डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। सॉरी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए 10th क्लास की बुक में 2 नियम दे रखे हैं। एक तो स्क्रू लॉ, स्क्रू लॉ जो गर्मी स्क्रू दीवार में लगाते हैं ना, स्क्रू नियम। दूसरा राइट हैंड थंब नियम, दक्षिण हाथ का अंगूठा नियम, थंब रूल। स्क्रू नियम में क्या है? स्क्रू में जैसे मैंने ये स्क्रू बना दिया, ये स्क्रू बनाया, इसको मैं इस प्रकार पेचकस से कसता हूं, इस प्रकार, तो जो ये नोक जो अंदर की तरफ जाती है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड एम की दिशा बताती है। किसकी दिशा बताती है? मैग्नेटिक फील्ड। और जो घुमाने की दिशा है स्क्रू को, जैसे मैं ये घुमा रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं, तो ये नोक तो किसकी दिशा बताएगी? एम की। इस मार्कर में ये नोक किसकी दिशा बता रहा है? एम की। नोक किसकी दिशा बता रहा है? एम की। तो ये घुमाने की दिशा, जैसे मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, ये किसकी दिशा बताएगा? करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की। किसकी दिशा बताएगा? इलेक्ट्रिक करंट की। स्क्रू नियम क्या था? अगर स्क्रू को दाएं हाथ से घुमाया जाए तो स्क्रू घुमाने की दिशा किसको बताती है? करंट की। जो आगे जाने की नोक की दिशा, इसकी जो नोक है मार्कर की, वो दिशा किसको बताती है? मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड की। इसके बाद राइट हैंड थंब रूल। इसमें क्या, अगर मैं राइट हैंड, ये मेरा राइट हैंड लू, राइट हैंड लिया, अगर राइट हैंड कोई भी ये वायर है, कोई भी ये वायर है, वायर में अंगूठा थंब, राइट हैंड का थंब अगर करंट को दर्शा रहा है, किसको दर्शा रहा है? करंट को। थंब किसको दर्शाए? करंट को। तो जो ये मुड़ी हुई अंगुलियां, ये मेरे जो फिंगर हैं, समझना, जैसे ये मार्कर है, मार्कर में ये धारा इस दिशा में जा रही है, तो अंगूठा धारा की दिशा को दर्शा रहा है, तो मुड़ी हुई अंगुलियां इस दिशा में मुड़ेंगी। मुड़ी हुई अंगुलियां किसको दर्शाएंगी? जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स की तो किसको दर्शाएंगी? फिंगर्स दर्शाएंगी मैग्नेटिक फील्ड को, एम को, मैग्नेटिक फील्ड को। 2 नियम है स्क्रू लो। स्क्रू को जिस राइट हैंड से घुमाऊं तो ये नोक तो किसको दर्शाएगी? मैग्नेटिक फील्ड को। घुमाने की दिशा किसको दर्शाएगी? करंट को। अगर राइट हैंड लूं, किसी भी तार में, किसी भी वायर में धारा जैसे यहां जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो धारा की दिशा की कौन दर्शाएगा? थंब दर्शाएगा। और मुड़ी हुई अंगुलियां उस दिशा में, मुड़ी हुई अंगुलियां जिस साइड घूमती हैं, वो क्या दर्शाएगी? मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगी। किसको दर्शाएगी? मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगी। लगता है आज समझ में आया होगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। अब मिलेंगे कल आगे के लेक्चर में। थैंक यू।